अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाइशा है और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मिस युसरा ज़ाकिर। आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ब्राउन पेरेंट्स और इमोशनल ट्रॉमा। कैसी हैं मिस आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रुबाइशा, आप जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कि देसी पेरेंट्स का जो प्यार होता है, जो ब्राउन पेरेंट्स का प्यार होता है वो, और डिसिप्लिन, इनके नाम पे ये इमोशनल ट्रॉमा में कब कन्वर्ट हो जाता है? लेकिन रुबाइशा, हमें समझने की ज़रूरत है कि डिसिप्लिन जब अथॉरिटेरियन हो जाए ना, अथॉरिटेरियन मतलब कि वन साइडेड, ये आपकी नीड्स को कम्युनिकेट करने, आप जो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं खाली आपके ऊपर फोकस्ड है कि पेरेंट बच्चे से क्या चाहते हैं। जब ये वन साइडेड फोकस्ड हो ना, पेरेंट की तरफ ये खाली फोकस्ड हो, तो ये अथॉरिटेरियन हम इसको कहेंगे, जिसकी वजह से बच्चा नेग्लेक्ट का शिकार होता है क्योंकि ही फील्स लाइक ही इज़ मिसहर्ड, अनहर्ड, नेग्लेक्टेड। उनकी नीड को नहीं देखा जा रहा हो, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, और ये बहुत छोटी एज से भी शुरू हो जाता है। बच्चे को अगर रोका जाए, नहीं अभी नहीं खाना खाना, वहाँ पे जाके करना है, बच्चे को कोई आगे पीछे का एक्सप्लेन ना किया जाए कि वाई, उसकी भी क्यूरियोसिटी की भी नीड है, बच्चे की हर तरह की नीड को कंसिडर जब हम करते हैं तो वही डिसिप्लिन जो है ना पॉजिटिव तरीके से जाता है। इट्स नॉट अथॉरिटेरियन और वो ट्रॉमा भी नहीं कभी इफ़ेक्ट नहीं छोड़ता। लेकिन जब इट्स जस्ट वन साइडेड और आप जो हैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, बच्चे की मेंटल स्टेट के हिसाब से आप उसके आगे पीछे की रीजनिंग नहीं बता रहे, बट द पर्पज़ इज़ कि आपकी अपनी डिमांड सेटिस्फाई हो, आपका अपना जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो, रादर देन प्रोवाइडिंग द चाइल्ड जो उसको उस वक्त ज़रूरत है। तो फिर ये ट्रॉमा का इफ़ेक्ट छोड़ता है बच्चों के ऊपर। अच्छा, अगर कोई बच्चा इस ट्रॉमा का शिकार है तो उसके आगे रिस्पॉन्स क्या होता है? उस बच्चे का वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, या आगे जाके इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट पे? अच्छा, ट्रॉमा बहुत वास्ट चीज़ होती है, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर हम ट्रॉमा के ही ये जो कैटेगरी जिसके अभी हवाले से हमने बात की, नेगलेक्ट के बारे में बात करें, बच्चा जब नेगलेक्ट का शिकार होता है और ये वाला ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है तो बड़े होकर उसकी ज़ात पर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रहता है। सबसे पहले तो जैसे वो ख़ुद को देखता है वो इफ़ेक्ट होता है, वो अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करता है। बाज़ औक़ात वो ये महसूस करता है कि उसकी ज़ात, उसकी नीड्स, उसकी चॉइसेस दे डू नॉट मैटर, क्योंकि बचपन से सुना ही नहीं गया, बचपन से दे हैड टू कंप्लाई। बाज़ औक़ात वो ये भी सीख जाते हैं कि जो है ना, जब तक कि मैं ये सारे रूल्स, ये सारे डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, या जब तक के लिए मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तब तक कि आई एम गुड इनफ, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, जो कि बच्चे को सीखनी होती है, बट वो कंडीशनल लव में बदल जाती है बिकॉज बच्चे को कभी आदत नहीं हुई होती कि जो है मेरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो दैट शेप्स द वे जैसे बच्चा अपने आप को देखता है, अपनी ज़ात की जो इम्पोर्टेंस जो समझनी होती है, वो सेल्फ वर्थ को शेप करता है। दूसरों के तमाम रिलेशंस के हर रिलेशन में वो कैसा बिहेव करता है, उसका रिलेशन उन तमाम लोगों से भी वो शेप करता है सारी उम्र। फिर ये सारी चीज़ जो है ना खाली यहाँ तक नहीं रहती, वो ऑफ कोर्स डिफरेंट चीज़ों में जा रही होती है। उसका हर अमल, पढ़ाई के हवाले से उसका क्या एटीट्यूड है, अपनी लाइफ, अपने करियर के हवाले से क्या एटीट्यूड है, ये तमाम जो बचपन के एटीट्यूड्स होते हैं पेरेंट्स के, इनका बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में एक प्रिवेलेंट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, बट मैंने अक्सर देखा जाता है सोसाइटी में कि अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि आपने हमारे साथ ये किया, या आपका एटीट्यूड इस तरीके का था, हमें ये बात बुरी लगी थी, तो पेरेंट्स बजाय इसके कि अपनी उस गलती को माने, दे आर लाइक कि हमने तुम्हारे लिए ये भी कुछ तो किया है, हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके पीछे खर्च कर दी। इसकी वजह से क्या और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं? दैट्स कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग। हम उसको साइकोलॉजी की ज़बान में ये बोलेंगे कि जो है पेरेंट्स जो है बच्चे को गिल्ट ट्रिप कर रहे होते हैं। बेसिकली आप देखें ना, इस बात को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चा हमारा मकरूज़ है, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, हम ये बात आगे कम्युनिकेट करना। इससे बच्चे को ये लगता है कि ही हैज़ टू अर्न एवरीथिंग। नहीं, अल्लाह ताला ने हर ज़ात जो पैदा हुई है उसके कुछ बेसिक हुकूक हैं, वो बच्चे के ऊपर आपने एहसान नहीं किया। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन यू एंड ही केम इन टू दिस वर्ल्ड बाय योर चॉइस। तो बात ये है कि आपका करना बनता था, लेकिन जब आप ये बात करते ना, तो अगेन ये वाली चीज़ है, ये आपकी ईगो को सेटिस्फाई करता है। ये बच्चे के लिए कोई अच्छाई नहीं लाता, ये बच्चे को एक मखरूज़ रहने वाली चीज़ के हवाले से ख़्याल ये देता है कि उसकी ज़ात जो है ना सारी ज़िंदगी ये तमाम एहसान चुकाने में जुटी रहनी चाहिए, उसको हर चीज़ जो करनी है वो माँ बाप को खुश करने के लिए या उनका कर्जा चुकाने के लिए करनी है। तो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी वो ले आता है उसके अंदर, एंड दिस इज़ नॉट केयर फॉर समवन। ओके, अच्छा, एक ऐसा बच्चा जो इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है और एक ऐसा बच्चा जो एक हेल्दी बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा है,
आगे जाके जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो उनकी पेरेंटल स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस होगा? जो बच्चा ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है, बहुत सारी बार वैसा ये देखा जाता है कि वो बच्चा बड़े होकर वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल बन चुका होता है, वो खुद सफ़र करता है पूरी ज़िंदगी। आज भी हम लोग अगर देखें तो हमारे माँ बाप या हमारे जो है आसपास बड़े बहन भाई, वो ये कहते हैं हम भी तो मारे खा खा के बड़े हुए हैं, हम भी तो ये करते हुए बड़े हुए हैं। वो चीज़ उनको बचपन में तकलीफ़ देती थी, लेकिन दे फॉरगेट ऑल अबाउट इट। वो चीज़ें, वो इमोशंस वो कैरी करते हैं, बट उनको वो तकलीफ़ का एहसास नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसे रेज़ होता है। बहुत सारी बार लोग सीखते हैं कि नहीं, ये चीज़ आगे हमने रिपीट नहीं करनी बच्चों के साथ, तो वो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें ना कि ऐसे घर जहाँ पर ये ट्रॉमा वगैरह बच्चों को नहीं मिला होता, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो ऐसे घर के बच्चे ना वो अपने बच्चों को चेरिश करना सीखते हैं। वो देखते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करूं, इंजॉय करता हूं उनकी हर छोटी छोटी चीज़ को, रादर देन ये वाली सोच होने कि ये जो मेरा बच्चा है, मतलब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। खाली ये गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, इमोशनल ट्रॉमा के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है कि बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होता है, कभी कजन्स के बीच में, कभी सगे बहन भाइयों के बीच में। उससे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं बच्चों के ऊपर? उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। अगेन, सबसे पहले तो उनकी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन होती है। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो बात ये कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को सेम नहीं रखा। हर एक की नेचर भी सेम नहीं है, हर एक का IQ भी सेम नहीं है, बायोलॉजिकली भी सेम नहीं है। बट वो इस एक रेस में जुट जाते हैं कि हमें बाकियों की तरह बनना है। अब उनके पास वो इतना पोटेंशियल नहीं है, तो उनकी सारी ज़िंदगी ना वो ये जो कंपैरिजन आपने बचपन में किया, आपके लिए वो छोटी सी बात थी, आपने पढ़ाई में किसी चीज़ में कंपेयर कर दिया, बट वही बच्चे ये कंपैरिजन लेके आगे बढ़ते हैं। वो अपनी हर चीज़ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उनके लिए दुनिया की हर चीज़ एक रेस बन चुकी होती है जिसमें उनको सक्सीड करना है। दे डोंट फाइंड आपने एक तरीके से बच्चे से वो सलाहियत ही ले ली कि वो अपने खाली मोमेंट में बैठ के वो खुश हो, अपनी ज़ात पर खुश हो कि चलो मैंने अच्छा अपनी तरफ से तो अच्छा किया। असल में तो ये ज़रूरी होता है ना कि इंसान खुद के साथ खुश हो, अपनी ज़ात से खुश हो। तो ये सब करने की वजह से बच्चा खुद से भी खुश नहीं रहता, और जो हमेशा दूसरों की तरफ भी रिजेंटमेंट आती है। स्पेशली जिस बच्चे से कंपेयर किया जाता है उसकी तरफ तो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आती है कि क्यों मेरे पेरेंट्स मुझको इतना नहीं करते जितना उसको कर रहे होता। मतलब बेसिकली जो पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हम दूसरे बच्चों को मोटिवेट करें, एग्जाम्पल देके, कंपेयर करके, आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो आप बच्चों को सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद आप दोनों बच्चों के दरमियान भी वो मोहब्बत जो है उस फैक्टर को और कम कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे, हर कोई जो पैदा होता है वो जो है चाहता है कि उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करें, लेकिन जब माँ बाप मोटिवेट करने की नीयत से, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि मोटिवेशन उनकी नीयत होती है कि उनको तो नहीं लगता कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप जब बच्चे के ऊपर ये करते हैं तो आप उसको किसी से नीचे रख रहे हैं। आप मोटिवेट नहीं कर रहे, आप उसको बता रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप उतने अच्छे हो नहीं जितना वो अच्छे है। एक पॉइंट पे वैसे पता है ये भी होता है कि हमको लगता है हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सीख जाता है कि नहीं हम तो है ही नहीं ना अच्छे, तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। तो वो उल्टा इफेक्ट होता है, फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि ढीठ हो चुका है भाई, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं असर करती। तो बात ये कि रिबेलियस हो जाता है बच्चा। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं उनका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ तो खुशगवार नहीं होता, बाकी सोसाइटी में वो कैसे होता है? लाइक स्ट्रेंजर्स के साथ जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो वहाँ जाके उनका जो लाइफस्टाइल होता है या जो उनके रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? एकेडमिक लाइफ कैसी गुजरती है और बाकी सारी लाइफ? अच्छा रुबैशा, ये जो तमाम चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। निगलेक्ट एक ही घर का बड़ा भाई भी एक्सपीरियंस किया, मिडिल चाइल्ड ने भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक टेम्परामेंट लेके पैदा होता है, एक नेचर अपनी लेकर पैदा होता है। ये डिसाइड करता है कि आप उससे कैसा एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो निगलेक्ट का शिकार होते हैं वो एक पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी लेके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे अवॉइडेंट से हो जाते हैं कि उनको रिलेशंस में अब जाना ही नहीं है, तब वो को आती नहीं है उनको कि जो है किसी रिलेशनशिप से उनको वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगी, वो कनेक्शन फील होगा, वो अटैचमेंट फील होगी, सो दे स्टार्ट अवॉइडिंग ऑल रिलेशंस। ये भी होता है।
ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवरडू करना सीख लेते हैं, एक्सेसिव करना दूसरों के लिए। कोई रिलेशन अगर ऐसा आया जिससे उनको कभी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस फील हुई, कोई ऐसी दोस्त जिसने कोई अच्छी बात की, तो वो दोस्त मेरी होनी चाहिए, उसके लिए उसकी हर चीज़ मुझसे जुड़ी होनी चाहिए, वो किसी और की दोस्त नहीं होनी चाहिए। वरना वही फियर जो बचपन में था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं प्यार करते, तो मेरी दोस्त क्योंकि वो किसी और के साथ भी बैठी हुई है तो वो किसी और से करती है, मुझसे नहीं करती। तो इस तरह की सोचें भी आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे एज अ पेरेंट जो वो यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की डेवलपमेंट में, अपब्रिंगिंग में, प्लीज़ उनको बताएं। सबसे ज़्यादा तो देखें, पेरेंट्स को ना अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत का एक नज़रिया रखें जिसमें आप बच्चों से बात कर रहे हो, और जो है कहीं पर पेरेंटिंग की अगर आपको ज़रूरत पड़े, यू कैन ऑलवेज सीक काउंसलिंग, क्योंकि भाई हम सब उसी जनरेशन से रेज हुए हैं जिनको खुद भी नहीं आती थी, तो वी आर ऑल्सो लर्नर्स, तो वी कैन सीक काउंसलिंग। उसके अलावा जो है आप बच्चे से बात करें। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।